घने जंगलों के बीच बना एक किला जहां जाना आसान नहीं है। जंगली जानवरों के बीच से गुजरता हुआ एक ही रास्ता है जो किले के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन यहाँ से बाहर आते हैं कई सारे रहस्य, वो भी सैकड़ों साल पुराने नहीं बल्कि हजारों साल पुराने। ये हैरान करने वाली बात ही है कि जो किले राजा महाराजाओं की शान हुआ करते थे, उनमें से इस किले का इतिहास पौराणिक काल से निकलकर सामने आ रहा है, जिसका नाम है बांधवगढ़। और इस किले के पौराणिक इतिहास को जानने के लिए हमें चलना होगा मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की 811 मीटर ऊंची पहाड़ी पर, जहां स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और इसी के ठीक बीच में स्थित है ये रहस्यमयी बांधवगढ़ किला, जिसके चारों ओर उन गिद्धों को मंडराते हुए देखा जा सकता है जिनकी प्रजाति खत्म होने की कगार पर आ पहुंची है। लेकिन किले का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि और भी गहराता चला जाता है। जानकारों का मानना है कि इस किले का निर्माण आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। आश्चर्य तो तब और भी बढ़ जाता है जब पता चलता है कि बांधवगढ़ का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथ नारद पंचरत्र और शिव पुराण में भी किया गया है। दरअसल जब भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात वापस लौट रहे थे, तब वो इस क्षेत्र से होकर गुजरे और यहाँ पर उन्होंने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए एक मुख्य पहाड़ी को बांधवगढ़ के नाम से पुकारा। बांधव यानी भ्राता और गढ़ यानी किला, और तब से इस स्थान का नाम बांधवगढ़ पड़ गया। और अब से लगभग 2000 साल पहले जब यहाँ बांधवगढ़ किले का निर्माण किया गया, तब से यहाँ लक्ष्मण को स्थानीय देवता के रूप में पूजा जाने लगा। बांधवगढ़ में ही कई ऐसी गुफाएं भी मिली हैं जिनका निर्माण बलुआ पत्थरों पर किया गया है, और इनका इतिहास भी लगभग 2000 साल पुराना है, जिन पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला है। बांधवगढ़ किले में अभी भी ऐसे 7 तालाब देखे जा सकते हैं जो सदैव पानी से लबालब भरे रहते हैं। तेज गर्मियों में भी इनका पानी कभी नहीं सूखता। इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है जो सीधा रीवा निकलती है। राजा गुलाब सिंह और उनके पिता मार्तंड सिंह जूदेव इस किले का इस्तेमाल खुफिया किले के रूप में किया करते थे। टीपू सुल्तान भी इस किले को 6 महीने की लगातार कोशिशों के बाद भी जीत नहीं सका था, क्योंकि उसकी किस्मत में यहाँ शेष शैया पर विश्राम कर रहे भगवान विष्णु के दर्शन करना था ही नहीं। दरअसल किले की सीमा में विशाल पत्थर से बनी 32 फीट लंबी भगवान विष्णु की प्रतिमा है जो शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं, और उनके बगल में शिवलिंग भी स्थापित है। इसके अलावा किले में प्रवेश करने के लिए कर्ण स्तंभ को पार करना पड़ता है, और उसके पश्चात दर्शन होते हैं भगवान विष्णु के दशावतार के। और यही वो जगह है जहां संत कबीरदास ने अपना काफी समय बिताया और अपनी कविताओं का प्रचार प्रसार किया। उनकी कुटिया का रहस्य भी ये बांधवगढ़ अपने अंदर समेटे हुए है, जहां एक ऐसा गुप्त रास्ता है जहां से निकलकर कबीर सीधे काशी पहुंच जाया करते थे। वो काशी जहां वो अपने गुरु से मिले। हालांकि अब किले के अंदर किन्हीं कारणों से शाम 6 बजे के बाद प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। किले के आसपास कई ऐसी जगह हैं जिन्हें देखकर ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई रहस्य अपनी कहानी बयां करना चाह रहा हो। अगर आप में से किसी ने बांधवगढ़ की हवाओं में तैरते रहस्यों को महसूस किया है तो हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की रहस्यमयी गाथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर। नारायण नारायण।